राम राम जी। आज की स्पेशल हरियाणा जीके की क्लास जो है, जिसके अंदर सीईटी खतर स्पेशल है या एचएसएससी का कोई भी पेपर हो, सारे पेपरों में यह क्लास काम आओगे। देखो भाई, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि जींद का विद्रोह जो है वो किस साल हुआ था। जींद जो है एक रियासत है और इसका विद्रोह जो है, विद्रोह के बारे में बात यह पूछ रखी है। देखो, सबसे पहली चीज है जींद। जींद जो रियासत जो है, इसने अंग्रेजों का साथ दिया था, आपको पता हुआ 1857 की क्रांति के अंदर। लेकिन बात है कि स्थापना कब हुई थी, तो 1763 की बात है। जींद रियासत की स्थापना कब हुई थी, पहले मिसल होया कर दिया अपना हरियाणा प्रदेश के अंदर, ठीक है। 1763 के अंदर जो है एक मिसल थी, मिसल का नाम है फूल मिसल, ठीक है। या जो फूल मिसल जो है, फूलकिया मिसल जो है, इसके फूलकिया मिसल के स्वरूप सिंह राजा थे। स्वरूप सिंह राजा थे, इस बंदे ने क्या किया था, फूलकिया मिसल की स्थापना करने का काम किया था। कद किया था 1763 के अंदर, ठीक है। एक एक दो चीज समझ के चल रहे हैं, यानी फूलकिया और जींद रियासत जो है, जींद रियासत की स्थापना कद हुई थी, 1763 के अंदर हुई थी, ठीक है। अब देखो इसका में मामला क्या है, मामला है, बात है 1813 की। 1813 के अंदर उरा क्या हुआ था, एक शासक बन जाओ, शासक का नाम क्या है, भाग सिंह नाम, ठीक है। क्या नाम शासक का, भाग सिंह। ये जो भाग सिंह जो है, इसके भाग लालो माड़े थे, ठीक है। कद बन गया ये 1813 के अंदर जो है, भाग सिंह के बन जाता है, शासक बन जाओ है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, इसने मार गया लकुआ, लकुआ मार गया तो फिर क्या होगा भाई, राजकरण जो कौन रहा, फिर क्या हो गया, इसका छोरा था, इसका छोरा शासन करने लग जाए, इसका नाम क्या है, प्रताप। इसके बाद में भाग सिंह का छोरा का नाम क्या है, प्रताप नाम, ठीक है। यो प्रताप जो है यो शासन करने का काम करा है। अब प्रताप ने सोचा भाई नू तो बात चालक हूं, क्योंकि अंग्रेज प्रताप ने बहुत तंग कराया कर देश से लड़ाई करने की ठान ली। और तारीख थी इतिहास के अंदर 23 जून की, तारीख है 23 जून 1814। 23 जून 1814 को प्रताप की लड़ाई किसके लिए मैच की, अंग्रेजों के लिए। बात समझ में आ गई। भाग सिंह 1813 में शासक बन गया, लकवा मर गया। उसके बाद में अगला जींद का शासक प्रताप सिंह बन गया। प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, 23 जून 1814 को विद्रोह कर दिया। अब देखो इस विद्रोह में कामयाब कौन हुआ, लड़ाई करी, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाया। अब इसने क्या करना पड़ा, बाज के किला है, उस किला में जाके बढ़ गया। उस किला का नाम क्या है, बिलावली का दुर्ग, ठीक है। कौन सा दुर्ग है, बिलावली का दुर्ग। इस किला में जाके वो क्या हो गया, लुक गया, छिप गया। अब देखो उरे बढ़ गया, तो इसके बाद में अंग्रेजा ने उरे बिटोलिया। तब इसने सोचा भाई सुरक्षित ठिकाना को ऊपर ज्यादा, और तब पहुंच गया लाहौर। और लाहौर जो था किसके अधीन था, महाराजा रणजीत सिंह के अधीन था। महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया, इसको पकड़ के अंग्रेजों को सौंप दिया। और फिर अंग्रेजों ने क्या किया, प्रताप सिंह को कैद में डाल दिया। और 1816 तक जो है वो कड़ा रहा है, जेल में रहा, ठीक है। यानी प्रश्न हुआ जब किसने अंग्रेजों को सौंपा था, तो महाराजा रणजीत सिंह जो है, महाराजा रणजीत सिंह ने इसको किसको सौंप दिया था, अंग्रेजों को सौंप दिया था, ठीक है। और ये 1816 तक ये जेल में रहा था। उर तक बात समझ में आ गई तो ओके लिख के भेज दो, ठीक है। अब देखो कि मामला ही तो बिक गया जेल के अंदर, लाहौर तय पकड़वा दिया और पकड़ा गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है 1819 के अंदर राजा बना है कौन, फतेह सिंह बन जाओ, ठीक है। फतेह सिंह 1822 के अंदर मरते हो जाओ है। फिर 11 साल का एक संगत सिंह राजा बना जींद का, जिसने बड़े अच्छे काम करे थे। संगत सिंह की मृत्यु हो जाओ 1834 में, ठीक है। संगत सिंह की मृत्यु कद हो गई थी 1834 में। 1834 में संगत सिंह मर जाओ है। और इसके बाद जो है, जो जींद का इब जो राजा हो, उस राजा का नाम क्या है, स्वरूप सिंह। और यो जो स्वरूप सिंह राजा जो है, यो था 1857 की क्रांति में, ठीक है। और इसी स्वरूप सिंह ने जींद रियासत में क्या किया था, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने का काम किया था। बात समझ में आ गई, उर तक समझ में आ गई तो ओके लिख के भेज दो, ठीक है। समझ में आ गया। यानी 1763 के अंदर जींद रियासत की स्थापना हुई थी। 1813 में भाग सिंह शासक बना था, लकुआ मार गया उसने 1 साल पाछे। फिर उसके बाद में जो है उसका छोरा बैठा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ जो जींद का विद्रोह पे जिसने पड़ा, हाँ 23 जून 1814 लड़ाई हुई, लेकिन सक्षम कौन था, बिलावली का दुर्ग में जाकर छिप गया। उसके बाद मोड़ तक जाकर सोचा कि अच्छी जगह जाओ, सहायता मांगने खातर कड़ा भी गया महाराजा रणजीत सिंह के पास। महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजा तो उस टाइम पर दुश्मनी लेना उचित समझे थे, तब उन्हें पकड़ के अंग्रेजों को सौंप दिया। 1816 में इसने क्या होगी, जेल होगी। 1819 में फिर फतेह सिंह नाम का शासक आ, उसकी मृत्यु 1822 में हो जाओ। फिर 11 साल का संगत सिंह राजा बना है। संगत सिंह के बाद में जो है राजा को 1834 में संगत सिंह की मृत्यु हो जाओ। फिर कौन राजा बना, स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति का टाइम पर जींद का जो है यो था स्वरूप सिंह। इसी ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का बड़ा साथ दिया था, ठीक है भाई। सीटी की जिसने भी तैयारी करनी है तो अपना जो लीसो ऐप के ऊपर एक बैच चल रहा है, उस बैच का नाम क्या है, HSSC 08, ठीक है। HSSC 08 नामक बैच है। इस बैच में जाकर अगर आप इनरोल हो जाओगे, मात्र 21 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस है। लीसो ऐप डाउनलोड करके उसमें मिल जाओगा अपन। नजीबुद्दौला के हाथों किस नदी के किनारे महाराजा सूरजमल शहीद हुए थे, नजीबुद्दौला, ठीक है। महाराजा सूरजमल का जब अपन जिक्र करते हैं तो आपको याद होगा, बड़े गजब के शख्सियत हैं। जन्म 13 फरवरी 1707 को राजस्थान के अलवर में हुआ था, ठीक है। राजस्थान का जो अलवर जिला जो है, अलवर जिले के अंदर जो है बात है 1707 की और 13 फरवरी की है, ठीक है।
13 फरवरी 1707 को अलवर राजस्थान के अंदर महाराजा सूरजमल का जन्म हुआ था। जिंदगी में आपको जानकर ताज्जुब होगा, इस शख्स ने 80 युद्ध लड़े थे और 80 के 80 युद्ध जीते थे। बहुत भारी भरकम शरीर के थे। मोहित रोहिला, आपका उत्तर बिल्कुल सही, ठीक है। बहुत जनवन बंदे थे जमा, ठीक है। लेकिन इतिहासकारों की थोड़ी सी टीस, अगर जो मराठियों का उसका जो तीसरा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के अंदर, अहमद साहब दाले और मराठा गल थोड़ी सी किसी बात पर बिगड़ गई थी, उस युद्ध में लड़े नहीं थे। अगर महाराजा सूरजमल सिंह मराठों के साथ में इस युद्ध के अंदर लड़ते तो हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और होती। खैर, कोई आपस में बात बिगड़ गई थी। उसके बाद में जब जो मराठे जो थे हार के वापस जाने लगे, तब महाराजा सूरजमल सिंह ने अपने शासन में उनको रख के 1-1 रुपया और 1.25 किलो मामला जो सामग्री वगैरह देने का काम किया था। उन बंदों को बड़े अच्छे तरीके से मतलब सेवा पानी करने का काम किया था। बहुत ज़्यादा सेवा करी थी वापसी में, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ी थी साथ में आपस में। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जाने जाते थे। हिंडन नदी का जिक्र है। हिंडन जो है ये किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। हिंडन नदी के किनारे शहीद हुए थे। और हिंडन जो है किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। इसे हिंडन नदी जो है, हिंडन नदी के किनारे एक जगह है, जगह का नाम क्या है? आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। या जो आलमगीरपुर नामक जगह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर है। देखो 4 बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता के, इस तरह निशान लगा लो। एक शब्द है DAMS, डैम्स, ठीक है, डैम्स। डी से आ जाओ दाइमाबाद, ठीक है। दाइमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है। दाइमाबाद कौन सी नदी के किनारे है? परवरा नदी के किनारे, ठीक है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे है। उड़ना आ जाओ, ए से आ जाओ आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है यो कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे कौन सा बिंदु है? पूर्वी बिंदु है। एम से आ जाओ ऊपर से मांडा। मांडा जो है यो चिनाब नदी है जम्मू कश्मीर में, अखनूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चिनाब नदी के किनारे मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद है। आलमगीरपुर कौन सा हो गया? पूर्वी बिंदु हो गया। और सबसे पश्चिमी बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है? सुतगा गेंडोर के है, सुतगा गेंडोर, ठीक है। सुतगा गेंडोर वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान के तट के ऊपर पड़ा है। नदी का नाम पूछा तो कौन सी नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे, ठीक है। तो इंडन बीच में याद आ गई था, तो याद रखना इंडन नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उधर वाला सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया? आलमगीरपुर है। तो इसी इंडन नदी के किनारे जो है एक हिंदू कन्या का अपहरण कर लिया था इसने, बंधन है। और हिंदू कन्या ने क्या करा? बोली थोड़ा टाइम दे दे फिर आ जाऊंगी। ये फिर कि मैं कहूंगा तो फिर कि मैं गड़बड़ सोचोगे। तो बोली थोड़ा टाइम दे दे, नजीबुद्दौला आ जाऊंगी। गोली गाली दे दी अपने, बोले ठीक से तेरा जी कर आ गया। प्यार तो था, धक्का था, उसका पुजारी था बंदा। महाराजा सूरजमल सिंह ने, उस छोरी ने क्या किया? महाराजा सूरजमल सिंह को लेटर भेज दिया, बोला जी नुन्नू बात से बचाओ। उसके बाद महाराजा सूरजमल सिंह चल पड़ते और इंडन नदी के किनारे एक युद्ध होता है नजीबुद्दौला और महाराजा सूरजमल सिंह के बीच में। और तारीख थी 25 दिसंबर 1763, ठीक है। 25 दिसंबर 1763 को इंडन नदी के किनारे जो है शहीद हो जाते हैं। 25 दिसंबर 1763, ठीक है, 25 दिसंबर 1763 को हिंडन नदी के किनारे जो थे महाराजा सूरजमल शहीद हो जाते हैं। बस इतनी बात आपने याद रखनी है, ठीक है भाई। जिसका भी ऐप नहीं चल रहा, एक बार ऐप को डिलीट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, दोबारा से इंस्टॉल कर लो, उसका ऐप चल पड़ेगा, ठीक है। अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लो, चल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल के अंदर किस वर्ष बंदी बनाए गए थे? बताओ साहब। 1760, 1763, 1773, 1783। महाराजा गोपाल सिंह पूछ रहे क्या है, कब बनाए गए थे? सुमन फोटो भेज दे, क्या करेगा सुमन का फोटो देख के? अक्सर देख लेने के में इसका फोटो आ जाएगा नहीं व्हाट्सएप पर, थोड़ा जूम करके देखेगा और को नरी मुंह दिखेंगी पटन कम मत। बिल्कुल सही है, 1763, ठीक है। तो महाराजा गोपाल सिंह जो थे करनाल में कब बंदी बनाए गए थे? 1763 के अंदर महाराजा गोपाल सिंह बंदी बनाए गए थे, ठीक है, 1763। भाई HSSC 08 में पेमेंट हो रही, करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। रोल टैक्स के खिलाफ हरियाणा के अंदर पहला विद्रोह कहां पर देखा गया था? बताओ शहबाज। रोल टैक्स जो है कानून है और इसके विरोध में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है पहला विद्रोह जो था वो कड़ा देखा गया था, यह बात पूछ रखी है। अंबाला, हिसार, गुरुग्राम या फिर पंचकुला के अंदर? बताओ शहबाज। देखो रोल टैक्स एक जज था अंग्रेजों का जिसका नाम क्या था? सिडनी रोलेट, ठीक है, सिडनी रोलेट। इसकी अध्यक्षता के अंदर जो है सिडनी रोलेट जो था, इसकी अध्यक्षता के अंदर एक कानून ब्रिटेन की संसद जो है, ब्रिटेन की संसद के अंदर पारित होता है 10 दिसंबर 1917 को, ठीक है, 10 दिसंबर 1917।
10 दिसंबर 1917 को जो है सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता के अंदर जो है एक कानून पारित हो गया। इसे कानून ने जो भारताड़े बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया, उसे कानून का मैं जिक्र करूं, ठीक है। अब इसके विरोध के अंदर सबसे पहली बार हरियाणा प्रदेश में एक सभा हुआ है। सभा की तारीख याद रख को 11 फरवरी 1919, ठीक है। 11 फरवरी 1919 को एक सभा हुआ है हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर, ठीक है, खड़ा हुआ है अंबाला जिले में। और इस अंबाला जिले में जो सभा हुआ है इसकी अध्यक्षता किसका हुआ है? एक सरदार हैं झंडा सिंह, सरदार झंडा सिंह, ठीक है। सरदार झंडा सिंह ने सभा का नेतृत्व किया था, ठीक है। यानी सबसे पहले जो था रोल्ट एक्ट जो है इसके खिलाफ सबसे पहले जो हरियाणा प्रदेश के अंदर विद्रोह आपने याद रखना है, तो किसने किया था? झंडा सिंह जो है, झंडा सिंह ने इसके सबसे पहले जो था विद्रोह करने का काम किया था, ठीक है। आ जाओगे तो झंडा सिंह कड़ा का था, तो अंबाला का था, तो ठीक है, कड़ा का था, अंबाला का था। और याद रखना अपने अंबाला जो है, ठीक है, तारीख कौन सी है? तारीख है 11 फरवरी। तो 11 फरवरी 1919 को झंडा सिंह जो है अंबाला के अंदर इसने एक सभा को संबोधित किया था। और सभा को भाई फीस शायद 499 रुपए है फीस उसकी। वीडियो अगर आपकी साफ नहीं आ रही तो आप रेजुलेशन बढ़ाने का काम करें अतुल कुमार, ठीक है, फास्ट करा दो भाई, कोशिश करूंगा जितना फास्ट हो उसका, ठीक है। इसके बाद देखो, यानी समझ में आएगी बात उड़ता है। अब उसके बाद अगर आप जब आगे बढ़ने की बात करें तो एक रोहतक में एक पादरी हुआ था, वो मर गया था, मतलब ईसाइया का जो वो है, जो पादरी मर गया था, तो उस खातर जो थी डब्बा में बंद कर काठ का डब्बा में, तो काठ का डब्बा बनाने खातर सारे मिस्त्री नाट गए थे टोटली, एक भी किसी ने कौन बनाया, कब्र खुदनी मजदूर नाट गए थे। यानी क्रांति की ज्वाला जो थी बहुत ज्यादा दहक रही थी। और अगली उस क्रांति की ज्वाला को धार देने के लिए तारीख है 6 अप्रैल, ठीक है, क्या तारीख है? 6 अप्रैल, ठीक है। 6 अप्रैल 1919 को स्वामी श्रद्धानंद महात्मा गांधी द्वारा फोन करा बोले तब हरियाणा में आज उरक क्रांति फैल रही है जमा, ठीक है। यानी किसके बुलाए के ऊपर महात्मा गांधी हरियाणा प्रदेश के अंदर आए थे? तो स्वामी श्रद्धानंद के बुलाए के ऊपर जो है महात्मा गांधी कड़ा आए थे, हरियाणा प्रदेश के अंदर आए थे, ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद के बुलाए पर महात्मा गांधी आए थे। और सबने बेरा फिर पलवल रेलवे स्टेशन के ऊपर जो था इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पहली राजनीतिक गिरफ्तारी हरियाणा प्रदेश से पलवल से हुई थी। बंबई से जब वो बैठे थे 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन के ऊपर गिरफ्तारी हो जाओ। बस इतनी बात याद रखनी, ठीक है। आगे देखो भाई, अंबाला को सैनिक छावनी के रूप में कब स्थापित करने का काम किया गया था? बताओ शाबाश। अंबाला को सैनिक छावनी के रूप में कब स्थापित करने का काम किया गया था? जल्दी जल्दी बोलो शाबाश। सैनिक छावनी के रूप में अंबाला को कब, बताओ शाबाश। 1811, 1833, 1843, 1800। बिल्कुल अतुल कुमार, मानसी दलाल, बिल्कुल सही है आपकी, सारे के सारे सबके उत्तर सही हैं। तो 1843 के अंदर जो है कड़त है करनाल हुआ कर दिया, पहले कड़त स्थानांतरित किया गया था करनाल से इसको। 1842 की बात करूं तो 1842 में जो था एक प्रश्न HSSC में आया था कि 1842 में अंबाला को किसके अधीन कर दिया गया था? तो अंबाला को शिमला के अधीन कर दिया गया था 1842 में। अगले साल जो था अंबाला के अंदर एक छावनी आ जाओ है, और अंबाला छावनी जो है कड़त स्थानांतरित करने का काम किया गया था करनाल से, ठीक है। कड़त उठाई गई थी, करनाल से उठा करके छावनी को उरे लाने का काम किया गया था, ठीक है। कैनिंग नाम का एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। 1860 में करनाल के अंदर क्या करता है, एक दरबार लगाने का भी काम करे, ठीक है। क्या कर रहा है? दरबार लगाओ। अंबाला वो पवित्र धरती जहां पर 1878 के अंदर पहली बार महर्षि दयानंद आए थे, यानी महर्षि दयानंद सरस्वती पहली बार हरियाणा में कड़ाए थे, अंबाला आए थे। और रेवाड़ी पहुंचने पर उसने क्या किया था? गौशाला करी थी, ठीक है, गौशाला की स्थापना करने का काम किया था। 15 नवंबर 1949 को अंबाला की सेंट्रल जेल के अंदर अमर शहीद नाथूराम गोडसे को फांसी देने का काम किया गया था। इसलिए इस चीज के लिए भी आपने अंबाला जिले को क्या करना है? याद रखना। बस इतनी बात याद रखनी, ठीक है। आगे चला, अटेंडेंस लग गई भाई तेरी काजल मैम के को है। तो अगला प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पूंजी बाजार को नियंत्रित नहीं करता है? नहीं करता है पूछ रहे क्या भाई? पूंजी बाजार को नियंत्रित करने का काम RBI भी कर रहा है, सेबी भी कर रहा है, वित्त मंत्रालय भी कर रहा है। IRDA जो है ये नहीं करता, ठीक है। ये तीनों के तीनों संस्थाएं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है यो क्या कर रहा है? यो जो है पूंजी बाजार का इसका कोई काम को नहीं है। 1999 के अंदर इसकी स्थापना एक एक्ट के द्वारा अब भारत सरकार में करी गई थी। यो क्या कर रहा है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पूरा नाम देख लियो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो पॉलिसी धारक हो, नहीं जो बीमा से संबंधित हो है, जो बीमा धारक या पॉलिसी धारक जो है उनके हितों की रक्षा करने का काम कर रहा है IRDA, ठीक है। IRDA RBI का बारे में बेरा है, भारत का वो केंद्रीय बैंक है। सेबी के बारे में जिक्र करा तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1998
1988 को जो है सेबी की स्थापना हुई थी। इसने काम करना कब प्रारंभ किया था? 1992 तारीख थी 30 जनवरी, ठीक है। 30 जनवरी 1992 को सेबी ने काम करना प्रारंभ किया था। गठन पूछ रहे तो गठन कब हुआ था? 1988 के अंदर इसका गठन हुआ था, लेकिन काम करना सेबी ने प्रारंभ कब किया था? तो आपने याद रखना है, काम करना 30 जनवरी 1992 के अंदर किया था, ठीक है। डॉक्टर एस दवे, ठीक है, डॉक्टर एस दवे जो थे वो सेबी के प्रथम अध्यक्ष थे। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, SEBI, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पूरा नाम है इसका। 12 अप्रैल 1988 को गठन हुआ है। 30 जनवरी 1992 को काम करना शुरू करा। पहला अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर एस दवे। अच्छा, आज बताओ फटाफट कौन है? बिल्कुल देसी फुकरे, आपकी बात सही है। आज एक महिला जो थी, एक लेडी जो है, पहली बार सेबी की अध्यक्ष बनी है, माधवी पुरी। क्या नाम है उनका? माधवी पुरी। बेकैले प्रसोमणी, ठीक है, सेबी की वर्तमान अध्यक्ष हैं। अजय त्यागी का इन्होंने स्थान लिया है। तो पहली बार को महिला जो है सेबी की अध्यक्ष बनी है। किसका पूछा? IRDA का मुख्यालय हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद जो है, हैदराबाद में IRDA का मुख्यालय है और 1999 में IRDA की हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। बस इतनी चीज आपने याद रखनी। तीनों के तीनों संस्थाएं जो है कौन सी हैं? RBI, सेबी और वित्त मंत्रालय, ये तीनों के तीनों के कर रहे हैं। ये पूंजी बाजार जो है, पूंजी बाजार को विनियमित कर रहे हैं, नजर रखा है। लेकिन IRDA जो बीमा से संबंधित है, गठन 1999 के अंदर हुआ था। हैदराबाद के अंदर इसका ऑफिस है। सेबी की वर्तमान में अभी काल चेंज हुई है। माधवी पुरी जो है वो सेबी की वर्तमान समय में क्या बनी है? डायरेक्टर बनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, अक्टूबर 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा के चुनाव में रिकॉर्ड कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? जो चुनाव हुए थे पांच, ठीक है, उसके अंदर जो है रिकॉर्ड कितने प्रतिशत जो है? बिल्कुल RBI 1935 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बताओ शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ। अक्टूबर 2019 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में रिकॉर्ड कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? 70, 72, 74 या फिर 68? जल्दी जल्दी बताओ। BCC, फटाफट बताइए जल्दी से। बस सबका उत्तर गलत है। अभी तक एक भी बालक ने उत्तर सही नहीं दिया है, सबका गलत है। 68.20%, 68.20% जो था ये रिकॉर्ड तोड़ मतदान था। निम्न में से कौन सा संगठन कौन सा देश पूछ रखा WTO का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश जो है विश्व व्यापार संगठन का के पूछ रखा सदस्य नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखो 1947 के अंदर गैट आया था। गैट जो था, भारत गैट का सदस्य था। बाद में 1 जनवरी 1995, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर के अंदर इसका मुख्यालय है। और इस WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ठीक है। लगभग 164 देश जो है वर्तमान समय में इसके के हैं सदस्य हैं, ठीक है। 164 देश सदस्य हैं। और वो नाम के हैं नोकांजी ओकोंजो इवेला, स्त्रियां का नाम है, वो के हैं वर्तमान समय में इसके क्या है? अध्यक्ष, ठीक है। के हैं नोकांजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। नोकांजी ओकोंजो इवेला जो है इजराइल की शायद इसकी क्या है? पहली अध्यक्ष है। तो अब जो इसका मेंबर जो है इनमें से कौन सा नहीं है? गिनी तो है भाई, ईरान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है अमेरिका ने 2000 शर्त है इसकी व्यापारकरण की अपसरी में दोनों देशों की जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ है। अमेरिका ने जो है इसके ऊपर सिग्नेचर करने से पहले आपकी शर्तों के ऊपर सिग्नेचर किया, खुद की शर्त थी। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर खासतौर पर किसानी की अगर मैं बात करूं तो खेती के मामले में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सिर्फ WTO का कारण, ठीक है। ईरान इसका सदस्य नहीं है। 164 देश के सदस्य हैं। 1947 में गैट बना था। 1 जनवरी 1995 को इसका गठन हुआ था। और स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय, ठीक है। धरती अब घूम रही है नामक कहानी के कहानीकार लेखक कौन है? ठीक है, बताओ शाबाश। रामफल चहल जो है सांझा कुणबा, आपने देखा होगा। सांझा सीर नाम से एक नाटक लिखा था इन्होंने। सांझा सीर है, सांझा चूल्हा, कई सारी चीजें लिखने का काम किया है। भारत भूषण सांघीवाल, संत लालदास, बताइए शाबाश इनमें से कौन सा है? जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। भारत भूषण, संत लालदास या फिर इनमें से कोई नहीं? हाँ, नाइजीरिया की है बेटा वो। जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। भारत भूषण, भारत भूषण, भारत भूषण नहीं है। भारत भूषण उत्तर गलत है। ये रचना है विष्णु प्रभाकर की, विष्णु प्रभाकर की। धरती अब घूम रही है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। हाँ, अब डी में आगे सारे बहुत बढ़िया बच्चे हैं। पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? बताओ भाई।
1948, 1950, 1952, 1973 पाकिस्तान का जो वर्तमान संविधान जो है उसको कब लागू करने का काम किया गया था? जल्दी जल्दी बताओ, पाकिस्तान का वर्तमान संविधान जो था वो कब लागू करने का काम किया गया था? 1948, 1950, 1952, 1973। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो, शाबाश। फिर ना पता, कोई बात नहीं। 1948 गलत है, 1952 भी गलत है। बोलो शाबाश, बोलो। बोलो भाई, 1950, 48 सबका उत्तर गलत है। बात है 1973 की। 3 बार बना पाकिस्तान का संविधान और तीसरी बार देखो, एक व्यक्ति का नाम बहुत जिक्र करना जरूरी है और जोगेंद्र नाथ मंडल का। किसका जिक्र बहुत जरूरी है? जोगेंद्र नाथ मंडल का जिक्र करना और बहुत जरूरी है। ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल एक दलित थे, जैसे भारत बाबा साहब अम्बेडकर थे उसी तरह से थे। और ये जो है जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। और जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भारत का संविधान लिखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, भारत के पहले कानून मंत्री थे आजाद भारत के वो, इसी तरह से जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे। बांग्लादेश के अंदर जो जन्म हुआ था, लेकिन उस टाइम तो भारत एक क्या करता, लेकिन इनके कहने से बहुत सारे लोगों ने वोटिंग करी थी। उस टाइम पर भारत का बहुत सारा हिस्सा जो था, बहुत बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान आज के बांग्लादेश के अंदर वो चला गया। अब दिलचस्प बात क्या है, जोगेंद्र नाथ मंडल जो है पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की कैबिनेट के अंदर शामिल हो जाते हैं। पूरा का पूरा संविधान दिन रात करके एक लिखने का काम किया। बाद में जोगेंद्र नाथ मंडल की निष्ठा के ऊपर सवाल उठाए जाने लगे और गूगल के ऊपर आप सर्च करके देखना, भारत के एक दलित नायक जोगेंद्र नाथ मंडल ने 13 पेज का इस्तीफा लियाकत अली को भेजा। उसमें कहा कि यहाँ पर गैर मुस्लिमों की हत्याएं हो रही हैं, उपेक्षाएं हो रही हैं। उसके बाद में भारत चले आए, उनके साथ में घर का न घाट का वो कहावत सिद्ध हो जाती है। भारत आने के बाद पता नहीं उनकी मृत्यु कैसे हुई, कहाँ वो चले गए, गुमनामे की जिंदगी के अंदर चले गए। पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री, भारत आना पड़ा, इस्तीफा दे के उठता है। कैबिनेट कानून मंत्रालय की मीटिंग हुआ करती, उसमें कौन बुला करते, संविधान लिखवा लिया। संविधान लिखवाने के बाद भी ऐसा काम किया गया था। तो 1973 के अंदर तीसरी बार जो था पाकिस्तान का संविधान जो था वो लिखने का काम किया गया था। ठीक है, तीसरी बार। पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल आपने याद रखने हैं। सूर्यकुंड किस जिले के अंदर स्थित है? देखो सूर्यकुंड, ये जो सूर्यकुंड जो है, 2 सूर्य मंदिर हैं इसे भारत के अंदर। एक तो है कोणार्क का, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उड़ीसा का सूर्य मंदिर। ठीक है, एक तो यो है, और एक सूर्य मंदिर है हमारे हरियाणा के अंदर। 2 ही इसे सूर्य मंदिर हैं जिनके अंदर के है सूर्य ग्रहण का, ऐसी मान्यता है कि इनके ऊपर जो है सूर्य ग्रहण का असर कोने होता। ठीक है, 2 ऐसे मंदिर है जिनके ऊपर सूर्य ग्रहण का असर कोने होता। एक तो हमारा हरियाणा के अंदर है और एक जो है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो 2 सूर्य मंदिर है जिनके ऊपर सूर्य ग्रहण का असर कोने होता। और ये जो सूर्य मंदिर जो है भारत हरियाणा प्रदेश का जो वो है, क्या बोले अगर आप, यमुनानगर है। यमुनानगर का एक गांव है अमादलपुर। कौन सा गांव है? अमादलपुर गांव है, अमादलपुर। ठीक है, अमादलपुर गांव है यमुनानगर का। और इसे अमादलपुर के यमुनानगर के गांव के अंदर जो है एक ऋषि हुए हैं, ऋषि का नाम क्या है? मानधाता ऋषि। ठीक है, ये जो मानधाता ऋषि जो थे उन्होंने क्या किया था, उरे जो यमुनानगर जो है, यमुनानगर के इसे गांव के अंदर इसे सूर्य मंदिर, जो सूर्य मंदिर के अंदर एक कुंड बना था, इसी कुंड को क्या किया जाओ है, सूर्य कुंड के नाम से जाना जाओ है। ठीक है, मोहित रोहिला अगर इस तरह की चीजें करोगे तो तुरंत जो है ब्लॉक कर दिए जाओगे, कोई भी हो चाहे। ठीक है, क्लास में ध्यान नहीं होगा, तुरंत टेक्निकल टीम बाहर बैठी है, ब्लॉक कर दीजिएगा इनको जो बकवास कर रहे। ठीक है, बात समझ में आएगी। यानी सूर्य मंदिर जो है अमादलपुर गांव है यमुनानगर के अंदर। 2 ऐसे सूर्य मंदिर जिन पर सूर्य ग्रहण का असर कोने होता है, एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है और एक हरियाणा के अमादलपुर यमुनानगर का मंदिर है। इन दोनों में क्या कोने होता, ऋषि मानधाता जो थे, ऋषि मानधाता ने सूर्य कुंड की स्थापना, पूछ रहे तो किसने करी थी? ऋषि मानधाता ने सूर्य कुंड की स्थापना करी थी। यमुनानगर के कौन से गांव के अंदर है? अमादलपुर गांव के अंदर है सूर्य कुंड। उरे सूर्य मंदिर भी है। दोनों चीज आपने याद रखनी है। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश पूछ रहे क्या, कौन सा है? फटाफट बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? जल्दी जल्दी बताओ, बताओ शाबाश। सबसे बड़ा भारत का बता देता हूं मैं तब तक। खान है भारत के अंदर, जादूगोड़ा की खान। ठीक है, जादूगोड़ा भारत में खान है। खान का नाम क्या है? जादूगोड़ा की खान। ठीक है, जादूगोड़ा। ये जो जादूगोड़ा की खान जो है, यह कड़ा पड़ा है सिंह भूमि, एक जिला है सिंह भूमि,
और यो सिंह भूमि जिला जो है यो कड़ा पड़ा है झारखंड राज्य के अंदर पड़ा, ठीक है। झारखंड राज्य के सिंह भूमि जिले की जादूगोड़ा की खान में भारत का 70% यूरेनियम हो, ठीक है। यानी भारत में सब तक यूरेनियम उत्पादक राज्य पूछ ले तो कौन सा है, झारखंड है, बिल्कुल सही है। सागर दहिया, राधे, कोको, सबका उत्तर बिल्कुल सही है। कजाकिस्तान जो है पिछले कई वर्षों से दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है, कजाकिस्तान है। पीडीएफ कैला वाली भी दे दूंगा भाई, आज वाली भी जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम पर सर्च मार लियो, इस पर नुक्कू पीडीएफ आपने दे दूंगा, ठीक है। प्राची तीर्थ हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, प्राची तीर्थ पूछ रहे क्या, कुरुक्षेत्र, कैथल, भिवानी, पंचकुला के अंदर है प्राची तीर्थ। फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। नेशनल जीके का थ्योरी बैच भी है, ठीक है भाई, मैंने बार बार कमेंट करके ना वो करो, ठीक है। नेशनल जीके का थ्योरी बैच है, लीजो ऐप के ऊपर आप जाओगे सारी चीजें मिलेगी। मैथ का स्पेशल बैच है, हिस्ट्री का है, बहुत सारी चीजें मिल जाओगे अपना, ठीक है। सारी चीजें आप देख सकते हो। नेशनल जीके का थ्योरी भी है। बताओ शाबाश, प्राची तीर्थ हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, ए कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। सीमा, कोको, अवनी, आर के शर्मा, बिल्कुल सही है। प्राची तीर्थ हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, प्राची तीर्थ जो है हरियाणा के कौन से जिले में है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो है। नदी का नाम पूछो तो कौन सी नदी के किनारे हुआ करता था, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे। पृथुदक की नगरी पेवा, कड़ा पड़ा है, पेवा के अंदर पड़ा, ठीक है। यानी प्राची तीर्थ पैसे प्राची पैसे पेवा, पेवा में पड़ा है। नदी का नाम पूछ रहे तो कौन सी नदी है, वृग वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी के किनारे पड़ा, ठीक है। यानी पेवा जो है सरस्वती नदी के किनारे हुआ करता प्राचीन टाइम पे, और जो यो प्राची तीर्थ जो कड़ा पड़ा है पेवा के अंदर पड़ा है, बस इतनी बात याद रखनी, ठीक है। और जो इसके अंदर जो है सरस्वती नदी के किनारे हुआ करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और आपने याद रखनी है, बात के याद रखनी है, प्राची तीर्थ जो है एक मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर जो है पेवा से प्रतिहार काल की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। प्रतिहार कालीन जो मूर्तियां जो हैं, प्रतिहार कालीन मूर्तियां करते मिली है, तो प्रतिहार कालीन मूर्तियां करते मिली है पेहवा से मिली है। कौन सी मूर्ति, प्रतिहार कालीन मूर्तियां करते मिली है पेहवा से मिली है, याद हो जाओगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कुरुक्षेत्र। भाई जीके परवीन उड़ान जो है टेलीग्राम के ऊपर सारे की सारी पीडीएफ अपने नुक्के दे दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है थोड़ी सी भी। सांख्य दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताओ शाबाश फटाफट। सांख्य दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सांख्य दर्शन, कपिल मुनि, पतंजलि, गौतम, कुमार लीला भट्ट, बताइए शाबाश। पतंजलि के द्वारा तो बिल्कुल आसान है, योग दर्शन की स्थापना करने का काम किया गया था। गौतम के द्वारा न्याय दर्शन करने की स्थापना करने का काम किया गया था, ठीक है, न्याय दर्शन। रामकुमार गौतम नारायण से विधायक है, न्याय कौन है उनकी, वो कौन मिला, मंत्री पद कौन मिला, तो फिर क्या कर दिया था, बगावत कर दी थी, ठीक है। न्याय के लिए गौतम को याद रखना, समझन की बात है। तो सांख्य दर्शन की अवधारणा जो थी वो किसकी है, तो कपिल मुनि की, ठीक है। सांख्य दर्शन की अवधारणा किसकी है, कपिल मुनि जो है, कपिल मुनि को सांख्य दर्शन के लिए जाना जाता है। दर्शन के है एक जीवन जीने की कला है, क्या है, जीवन जीने की कला है दर्शन। और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए दर्शनों को हम लोग पढ़ने का काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो 6 दर्शन है। भारतीय दर्शनों की संख्या कितनी है, कोई दर्शन पूछा तो कितने हैं, 6 दर्शन है, ठीक है। कितने हैं, 6 दर्शन है भारत के अंदर, ठीक है। सांख्य दर्शन, कपिल मुनि, पतंजलि, योग और न्याय दर्शन के लिए किसको जाना जाता है, गौतम के लिए जाना जाता है। एक वैशेषिक दर्शन है जिसके प्रतिपादक महर्षि कणाद है। मीमांसा के कौन है, महर्षि जैमिनी है। और इसके अलावा एक बच गया वेदांत का, बताओ फटाफट कौन है, वेदांत दर्शन का कौन है, दीपक कुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेदांत का कौन है, बताओ शाबाश, वेदांत। 6 दर्शन है वेदांत, ठीक है। मीमांसा के कौन है, ऋषि जैमिनी, ठीक है। जैमिनी किसके हैं, मीमांसा दर्शन के वो हैं। वेदांत का कौन है, जल्दी जल्दी बताइए शाबाश। हरियाणा पुलिस का क्या चक्कर है, मार्कर चेंज कर रखा, अच्छा यो को अकेला भाई कर लिया चेंज, नए नए फीचर है, नया बोर्ड है तो थोड़ा हो जाओ, ठीक है। मीमांसा बताओ शाबाश, वेदांत का बताओ। मीमांसा के जैमिनी है, एक वैशेषिक दर्शन है। और वैशेषिक दर्शन जो है, हाँ दूसरा डाल के दर्शना का मतलब, ठीक 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 समझ गया बेटा, इन चीजा में कुछ एक अंदर है नहीं, तेरे दर्शन पट्टिया पजामा पहरे आंडना पड़ेगा बेटा, खेती में तो कुछ नहीं, और नहीं फिर तेरे दर्शन कर जाएगा पजामा में, क्यों साची को आओ मेरे पे, अक्सर देख ले, किताब का नहीं ध्यान कर ले। महर्षि शंकराचार्य, ठीक है। वेदांत के प्रतिपादक कौन है, महर्षि शंकराचार्य जो हैं, ठीक है। शंकराचार्य जो है वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है, शंकराचार्य, कौन है, शंकराचार्य, हो जाओगा ध्यान, शंकराचार्य। तो इनकी संख्या कितनी है दर्शनों की, 6 है, ठीक है। कितनी है, 6 है।
बस इतनी बात याद रखनी है। सच्चर फार्मूला किस वर्ष लागू कराया गया था? साल 1949 के अंदर भीमसेन सच्चर फार्मूला लागू कराया गया था। निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? शुतुरमुर्ग बताओ भारत में किस काल में पाए जाते थे? पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर महापाषाण काल? फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही है, 1949 के अंदर जो था भीमसेन सच्चर फार्मूला। पंजाब के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं भीमसेन सच्चर, उन्हीं के नाम से जो था हरियाणा प्रदेश को 2 भागों में बांटने का काम किया था। बार बार जिक्र मैं नहीं करूंगा, फटाफट बताने का काम करें जल्दी जल्दी से। बस हाँ, रूसी दलाल, जय हिंद। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो भारत में शुतुरमुर्ग जो है किस काल में पाए जाते थे? पूरा पाषाण काल के अंदर पाए जाते थे। इस टाइम में जो है पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो था, याद रखना, अपना कड़ा रहा करता, गुफाओं में रहा करता, ठीक है। और गुफाओं में रहा करता तो क्या करा करता? फिर वो गुफा में रहोगा तो क्या करेगा? उल्टा ना सोचा, चित्रकारी करेगा, भट्टा निकम्मा, ठीक है। तो गुफाओं में क्या करेगा? चित्रकारी करेगा। तो भारत में इसी काल में क्या हुई थी? चित्रकारी हुई थी। एक जगह है कुरनूल, कुरनूल जगह कड़ा है आंध्र प्रदेश के अंदर, कड़ा है आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह है, जगह का नाम क्या है? कुरनूल। कुरनूल आंध्र प्रदेश में जो थे सबसे पहले साक्ष्य मिले अपन कड़ा के पूरा पाषाण काल के, ठीक है। पूरा पाषाण काल के सबसे पहले साक्ष्य कड़ा मिले हैं कुरनूल आंध्र प्रदेश के अंदर मिले हैं। पशुपालन कराया कर दे, ये खेती कराया कर दे। काम पूछ ले पूरा पाषाण के लोगों का, पशुपालन, ठीक है। पशुपालन, खेती, शिकार, ताराबर के शिकार ही नहीं, पशुओं का शिकार करेगा तो, ठीक है। मछली पकड़ना, ये प्रश्न आवड़े सारे के सारे। शहद एकत्रित करना, ये सारे के सारे काम जो थे कराया करते, ठीक है। हाँ, बाप बड़े गुफा। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करती है? बताओ शाबाश, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा से राजस्थान के अंदर जो थी प्रवेश करने का काम करती है? हाँ, महाराष्ट्र में भी मिले थे वो, भीमबेटका की गुफा का आप जिक्र कर रहे हो। फटाफट बताओ शाबाश, कौन सी नदी जो है? सर मैं लेट होगी क्लास में, बेबे तेरी लेट होने के कुकर के करूं मैं? वो एक जना काटड़ा मर गया, उसका बाबू बोला बेटा फूक दे इसने, दाब्या चाह के बोला ना मेरी माँ ना दे, बोला बेटा तेरी माँ केस पर चूड़ी फोड़ेगी, दाब दे उसने, तेरी बाट में कुकर बैठूं बेबे। साहिबी, देखो यमुना नदी जो है इस सीमा के ऊपर बवा हरियाणा के अंदर, तो यमुना तो बिल्कुल भी राजस्थान का को फंडा है को नहीं। इंदौरी, साहिबी भी दक्षिण हरियाणा की नदी है, इंदौरी भी दक्षिण हरियाणा की नदी। सिर्फ एक नदी बच गई, कौन सी नदी बच गई? घग्गर नदी बच गई, ठीक है। घग्गर नदी सब ने बेरा कड़त जाओ, राजस्थान के अंदर जाओ, ठीक है। तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश, घग्गर नदी जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पहाड़ी है, सिरमौर की पहाड़ी, ठीक है। सिरमौर की पहाड़ियों से निकला है, और पहाड़ी नु पूछ लियो कड़ा की है तो रेंज कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकला, ठीक है। नाहन जिले जो है सिरमौर की पहाड़ियों से निकलने का काम कौन सी नदी करती है? घग्गर नदी करती है, ठीक है। और उसके बाद हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं, फटाफट बताओ, घग्गर हरियाणा में कड़ता प्रवेश करा है? जल्दी जल्दी, बिल्कुल आकरा दूसरा नाम है, घग्गर आकरा नाम है। हरियाणा में कड़ता प्रवेश करा है, मनी माजरा से हरियाणा के अंदर प्रवेश करा, ठीक है। मनी माजरा यानी इसका मतलब क्या है? हिमाचल प्रदेश से कड़ा आ गया, पंचकुला के अंदर आ गई, ठीक है। घग्गर आकरा बिल्कुल सही है, घग्गर आकरा इसी का नाम है। तो हिमाचल प्रदेश से लिकड़ी कड़ता लिकड़ी हिमाचल प्रदेश था, नाहन जिला जो है सिरमौर की पहाड़ियां से निकली, मनी माजरा जो है पंचकुला से हरियाणा के अंदर प्रवेश किया। उसके बाद कड़ा गई अंबाड़ा, गई अंबाड़ा के बाद कड़ा गई कैथल, गई कैथल के बाद में फिर पंजाब होते हुए फिर वापस कड़ा चली गई इसमें फतेहाबाद में आ गई, फतेहाबाद के बाद में सिरसा आ गई, सिरसा आने के बाद में जो है राजस्थान के बीकानेर जिले में चली जाती है। उससे आगे जाके हनुमानगढ़ के अंदर क्या हो जाता है? हनुमानगढ़ में क्या हो जाओ है? हनुमानगढ़ के अंदर रेत के अंदर जाकर के विलुप्त हो जाती है कौन सी नदी? घग्गर नदी। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 291 किलोमीटर जो है दूरी तय करने के बाद में राजस्थान के अंदर जाकर के नदी विलुप्त हो जाती है। अच्छा, घग्गर की सहायक नदी बताओ कौन सी? फटाफट कमेंट करो जल्दी जल्दी। घग्गर नदी की सहायक नदियों के नाम जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। कौशल्या सही है, जाझरा, जाझरा, कौशल्या, झज्जर नदी की सहायक नदियां, ठीक है। सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी अंग्रेजी में बोले गणा तो बेरा को नहीं। 2-3 नाले भी मिले हैं, जोया, सुकर, ये नाले जो हैं किसके अंदर मिले हैं? जोया और सुकर जो है ये नाले किसके हैं? घग्गर नदी के सहायक नदी है, ठीक है। अच्छा, बाढ़ के मैदानों को घग्गर नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या बोला जाओ है? नेली बोला जाओ, ठीक है। बाढ़ के मैदान, घग्गर नदी के द्वारा जो बाढ़ के मैदान जो है उनको क्या बोला जाओ है? नेली बोला जाओ, ठीक है।
हाँ, पहले सरस्वती भी थी, ईब की बात करा पे, ठीक है। बाढ़ के मैदान को क्या बोला जाओ है, नैली बोलने का काम किया जाओ, ठीक है। और ये जो नाले जो है, नालों को क्या बोला जाओ देसी भाषा के अंदर, चो बोलने का काम किया जाओ। सीटी का पेपर मई जून के में उसका, ठीक है। और इसी के ऊपर जो है गग्गर नदी के ऊपर हरियाणा प्रदेश के सिरसा जिले के अंदर एक बांध है, इसको ओटू या फिर वीराज बांध कहते हैं, ठीक है। ओटू या फिर वीराज बांध या फिर धनुर झील के नाम से जाना जाओ है। धनुर झील वो भी कड़ा पड़ा है, धनुर झील, ओटू या फिर वीराज बांध, ठीक है। ओटू या फिर वीराज बांध, ये सारे के सारे घग्गर नदी के ऊपर, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है। घग्गर नदी को हरियाणा प्रदेश की मृत नदी, हरियाणा की और राजस्थान की, ठीक है। हरियाणा और राजस्थान की कौन सी नदी को मृत नदी कहा जाए तो याद रखना अपना, घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी, ठीक है। मृत नदी के नाम से भी घग्गर नदी को जाना जाए। बात समझ में आ गई। हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से सिरमौर जिले से निकल गई, हरियाणा में करता प्रवेश किया पंचकूला, पंचकूला में मनीमाजरा, उसके बाद कड़ा गई अम्बाड़ा गई, अम्बाड़ा तो उसके बाद कड़ा गई कैथल गई, फिर पंजाब में, पंजाब के बाद उल्टी फतेहाबाद में, फतेहाबाद के बाद में सिरसा, सिरसा के बाद में बीकानेर, बीकानेर था हनुमानगढ़ में जाके रेत में जाके विलुप्त हो जाओ, ठीक है। हरियाणा और राजस्थान की मृत नदी किसको बोला जाओ है, घग्गर नदी को मृत नदी बोला जाओ है। बाढ़ के जो मैदान जो नाले हैं उनको क्या बोला जाओ है, नैली बोला जाओ, ठीक है। बाढ़ के मैदान घग्गर नदी के उनको क्या बोला जाओ, नैली बोला जाओ है। जोया और सूकर प्रसिद्ध नाले हैं। झाझरा, कौशल्या, ये सारे की सारी क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दो सबको, शाबाश। खालिस्तान को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। बहुत एंडी प्रश्न आ गया, बताओ भाई, शाबाश। किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है? राम राम बेटा सबकी, बताओ शाबाश। किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीन खोज माना जाता है? जल्दी जल्दी करो, शाबाश। ओके आ गया, ठीक है भाई। हरियाणा प्रदेश में सबसे सस्ती एजुकेशन HSSC 08 के नाम से सिर्फ 21 रुपये में 6 महीने पढ़ा आ जाओ। एक सब्जेक्ट की फीस है 96,099, 17,000 रुपये फोन कर लियो। लीसो मेरा जो है जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम पर सारे के सारे PDF नोट देते हो। बताओ वो गांव है मोहनजोदड़ो है, कोई पाकिस्तान में पड़ा है, लोथल गुजरात में पड़ा है, चहुंदड़ो ये भी गुजरात के अंदर पड़ा है, ठीक है। वो गांव है बिरडाना, और बिरडाना गांव फतेहाबाद कौन से जिला के अंदर पड़ा है? हरियाणा का फतेहाबाद जिला जो है, फतेहाबाद का बिरडाना गांव जो है, ठीक है। बिरडाना गांव में ऐसा माना जाओ कि लगभग सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, करता मिले हैं बिरडाना। बिरडाना कड़ा पड़ा है, फतेहाबाद के अंदर पड़ा है, लगभग 7,500 यानी 7570 वर्ष, ठीक है। यानी लगभग 7,500 ईसा वर्ष पूर्व के परमाणु उर्वरक मिले हैं। नू पूछ लो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा, तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। नू पूछ लो भाई सबसे पुरानी खोज कौन सी है, तो 7,570 वर्ष पूर्व उर्वरक खोज करी है। दिसंबर 2014 के अंदर उर्वरक हुई थी, खुदाई हुई थी, ठीक है। उसमें जो साक्ष्य मिले थे वो लगभग 7,570 साल पुराने वो मिले थे। PDF आज दे दूंगा स्वीटी बेटा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज बात करूं, एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता में, करता मिली थी, फटाफट बताओ से बस। अवंतिका अलावा छोरे रुक जा, मैं फेंक करा के कह दूंगा सच्ची में तबीयत खराब है, सिर दुखने लग रहा, बड़क है, नवरत्न की चेयर पुड़िया उजली, फिर भी आराम को नहीं लग रहा। मैं ना भड़काओ बेटा दिमाग ना, उरे देख लो। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, वेरी गुड, सही उत्तर है, करता मिली थी मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से मिली थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। और इसी की नकल यानी मोहनजोदड़ो के अंदर जो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति जो मिली थी उसी की एक नकल है। नकल के है बर्तन पर बकरी, बर्तन पर बकरी, ठीक है। और यह भी कांस्य से बनी हुई, ठीक है। यह एक मूर्ति मिली थी जिसमें नू पूछ लो सीधा बार हरियाणा में कौन सी जगह से बर्तन, कांस्य के बर्तन के ऊपर बकरी उकेरने की मूर्ति मिली है, तो करता मिली तो याद रखना है। यानी कांस्य के बर्तन के ऊपर बकरी, या नकल है, किसकी नकल है? मोहनजोदड़ो के अंदर जो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली उसे की नकल कड़ा मिली है अपना बिरडाना के अंदर मिली है, ठीक है। बिरडाना के अंदर मिली, तो याद रखना सबसे प्राचीन खोज दिसंबर 2014 में खुदाई हुई थी। 7,570 वर्ष पूर्व की घटना है, हरियाणा प्रदेश के फतेहाबाद जिले के अंदर। हरियाणा की किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? बताओ शाबाश। हरियाणा की किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? आए छोरी मैंजे, ए बेबे मैंजे, तेरे घर क्या नंबर दे,
बताओ शाबाश, बिल्कुल सही है। अपन ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी को हरियाणा और किसकी, राजस्थान और हरियाणा की जो है कौन सी माना जाए, राजस्थान और हरियाणा जो है इसकी मृत नदी माना जाता है, क्योंकि कड़ जाके यह है कच्छ का रण जो है उड़ जाके जो है राजस्थान में जाके रण में जाके मरुस्थल में जाके स्वाहा हो जा हो। ठीक है, ये कौन कमेंट आ बोला, बेबे ना बोला वो तरीका पढ़ ले रहा है वो आशिक है, रुक जा। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध कौन सी प्राचीन संस्कृति से है, बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन के झूलते संबंध जो है, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है। नंबर लिखने लग रहा है कि जना कोई भी फोन कौन करा बेटा, ना चिंता करे। जिन्हों सोचो तो उड़ता किसी छोरी के लिए बात बन कर तेरे के लिए बात कर लेगी, फिर वो अब मैं रोहतक कोड़े वह कड़ाली छोरी थी, वह मेरा तो डैश डैश खाना हो, फिर वह छोरी डैश डैश खाने जो उड़ता है तेरा नंबर लेके कि मैं करेगी तो कुछ नहीं आने जाने को, मिस कॉल भी नहीं मारेगी। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है, बताओ शाबाश। हड़प्पा, मिस्र, मेसोपोटामिया या फिर चीनी। बिल्कुल सही है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है कौन सी नदी है, दजला और फरात घाटी। ठीक है, दजला और फरात घाटी के बीच की सभ्यता है, क्योंकि जितने भी प्राचीन सभ्यताएं मिलेंगी किसी न किसी नदी के किनारे मिलेंगी। जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे है। इसके अलावा जैसे चीन की पीली नदी की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता भी आप इसको बोला, हाँ मेसोपोटामिया या फिर मिस्र, दजला या फिर फरात घाटी। तो बेबीलोन जो है, बेबीलोन के झूलते उपवन जो है वो मेसोपोटामिया के है लगभग 4। इसी को सुमेरियन सभ्यता भी इसी का नाम है। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता इसी का है, बेबीलोन इसी का है, असीरिया इसी का है, कोलिड्रिया, कोलिड्रिया, असीरिया, बेबीलोन, सुमेरियन। ठीक है, कोलिड्रिया, असीरिया, बेबीलोन, सुमेरियन, ये चारों के चार नाम है इसके सीसी के मेसोपोटामिया की सभ्यता के। तो बेबीलोन के झूलते उपवन जो है, बेबीलोन आ जाओ चाहे सुमेरियन आ जाओ। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन एक बहुत प्राचीन लिपि भी है, मेसोपोटामिया की लिपि सभ्यता का माना जाओ है। हरियाणा में बहने वाली अधिकतर नदियों का जिक्र जो है कौन से पुराण के अंदर किया गया है, बताओ शाबाश। मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत गीता या फिर किसके अंदर किया गया शाबाश, बताओ बताओ शाबाश। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण के अंदर किया गया, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत या फिर वामन पुराण के अंदर। बिल्कुल सही, सोलंकी, सुमित, राजेश, पूजा, सबका सही उत्तर है वामन पुराण जो है नदियों का जिक्र हरियाणा प्रदेश के अंदर किसके के अंदर किया गया, वामन पुराण। और वामन पुराण के अंदर जिक्र किसका, खास तौर पर पेहवा का जिक्र है। ठीक है, पृथुदक की नगरी पेहवा का जिक्र वामन पुराण के अंदर है। और इसी पेहवा के अंदर आज ही अपन पढ़े है एक तीर्थ है, तीर्थ का नाम क्या है, प्राची तीर्थ। ठीक है, प्राची तीर्थ पेहवा के अंदर है। रावी नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है, रावी जो नदी जो है, रावी नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम है। अच्छा, रावी नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध नगर पड़ा है, कौन सा, जल्दी जल्दी बताओ, बताओ शाबाश। वित्सता किसका प्राचीन नाम, बताओ शाबाश। वित्सता किसका है, झेलम का प्राचीन नाम है, यानी ऋग्वैदिक कालीन नाम है। ठीक है, रावी पूछ रहे क्या है, वित्सता किसका है, झेलम का है। डी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, शत्रुद्धि, सतलुज, पुरुषिणी, रावी। अस्किनी बताओ किसका प्राचीन नाम है, सी का फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो। सी का मोहन जोदड़ा तो ऊपर आलिए बेटा, गए बताओ शाबाश। अस्किनी, सामदो से राम राम। अस्किनी बताओ किसका नाम है शाबाश। शत्रुद्धि, सतलुज हो गया। मोनिका कौशिक सबसे पहले उत्तर दिया, बिल्कुल सही है, चिनाब। ठीक है, चिनाब, ये प्राचीन नदी। वित्सता झेलम का नाम है, शत्रुद्धि सतलुज का नाम है, अस्किनी चिनाब का नाम है। पुरुषुणी जो था किसका है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, पुरुषुणी जो है। ठीक है, व्यास का कौन सा क्या नाम हुआ था, व्यास का विपासा। ठीक है, विपासा, विपासा बसु व्यास। ठीक है, विपासा बसु व्यास नो याद रख लियो। ठीक है, हाँ विपाशा का नाम लेंदे हो दे, कितनी खुशी हुई चेहरे पे। हो जाओगा याद, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रावी जो नदी जो है, रावी नदी का क्या है, पुरुषोणी जो था वो वैदिक कालीन नाम है। ठीक है, चिल्ली झील हरियाणा के अंदर जो है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है, फटाफट बताओ। चिल्ली झील हरियाणा में कौन से जिले के अंदर है, फरीदाबाद, हिसार, फतेहाबाद या फिर मेवात के अंदर। चिल्ली झील पूछ रखी है, ओके रिपोर्ट है, चलो शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। चिल्ली झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर एक झील है, झील का नाम क्या है, खूनी झील। ठीक है, खूनी झील। बड़खल झील है, धौल झील है, धोज है। ठीक है, खूनी झील को क्या बोला जाओ है, डेथ वैली के नाम से मशहूर है। ठीक है, डेथ वैली के नाम से कौन सी झील है, खूनी झील कड़ा है। हिसार जिले के अंदर जो है कौन सी है, ब्लू बर्ड है, ब्लैक बर्ड है,
ब्लू बर्ड है, ब्लैक बर्ड है, हिसार जिले के अंदर है, ठीक है। फतेहाबाद के अंदर कौन सी झील है? प्रसिद्ध झील है फतेहाबाद के अंदर चिल्ली झील है, ठीक है। अगर मैं मेवात की बात करूं तो कोटला झील, कोटला संघेल मेवात की प्रसिद्ध झील है, ठीक है। बसई आर्द्रभूमि कड़ा पड़ा है, तो बसई आर्द्रभूमि कड़ा पड़ा है, गुड़गांव के अंदर बना है, ठीक है। कोटला झील जो है कद बनी थी 1838 के अंदर मेवात के अंदर, ठीक है। बिल्कुल चंदेल है, संघील है, उजीना है, चंदेल है, संगेल है, सारी सारी कड़ा की हैं ये सारी सारी झीलें। उजीना, चंदेल और या के थी एक उजीना, कोटला, संघेल, ये सारी की सारी झीलें कड़ा की हैं मेवात की झील। अच्छा डाबर झील बताओ हरियाणा में कड़ा है? डाबर, डाबर झील हरियाणा के अंदर मुरथल सोनीपत के अंदर, ठीक है। मुरथल। हाली झील कड़ा है, आली झील हरियाणा के अंदर कड़ा है, पानीपत के अंदर, ठीक है। नाम है मिस पलक देवी, इसका नाम है खूनी झील, ठीक है। बहुत एक स्टोरी है, को छोरी छारी का उड़ा डूब के मर गई थी, को प्यार प्योर का चक्कर में पड़ गई थी। पडोड़ी तो मेरे भी याद को नहीं, क्यों प्यार प्योर की बात अपना कम याद रहो करके नेट रहे बेटा, बड़ी ये ना काम तो बिल्कुल सही है। डाबर को छोरी का को लव स्टोरी का मैटर था, को मेरे ध्यान में को नहीं, पलक देवी, ठीक है। तो डाबर झील कड़ा की है। अच्छा सनीसा झील बताओ हरियाणा में कड़ा है? फटाफट बताओ सनीसा झील कड़ा है? ये उत्तर हो जाओगा, ठीक है। उरह सवर्ण जयंती हेरिटेज पार्क पूछा तो कड़ा बनाया गया है सवर्ण जयंती हेरिटेज पार्क, ठीक है। सवर्ण जयंती हेरिटेज पार्क जो है वो पार्क जो है सवर्ण जयंती हेरिटेज पार्क भी इसी चिल्ली झील फतेहाबाद के अंदर बनाने का काम किया गया। बिल्कुल कुरुक्षेत्र के अरुणाय नामक गांव के अंदर है, जहां पर कौन सी दो नदियों का संगम है? जल्दी जल्दी बताइए, किस सनीसा झील में किन दो नदी, कौन सी दो नदियां क्या पड़ा? ठीक है। फरीदाबाद में खूनी झील को डेथ वैली बोला जाओ है, ब्लूबर्ड हिसार के अंदर, फतेहाबाद की चिल्ली झील के अंदर के सवर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बना गया है। कोटला, संघेल, उजीना, चंदेल जो है सारी सारी झीलें कड़ा की है। मेवात जिले की डाबर झील कड़ा की है। मुरथल की है सनीसा झील अरुणाय नामक पेहवा नामक स्थान के ऊपर है। दो नदियां बिल्कुल सही है, मारकंडा और सरस्वती, ठीक है। कौन सी दो नदियों का संगम इसको माना जाता है? मारकंडा और सरस्वती नदी का संगम जो है वो कड़ा है इसी अरुणाय नामक गांव के अंदर है, ठीक है। मारकंडा सरस्वती पूजा मान बिल्कुल सही बेटा। पीडीएफ नुके नु दे दूंगा जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम के ऊपर, ना चिंता करो। विधान परिषद की स्थापना, देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति के लिए प्रस्ताव पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? जैसे विधान परिषद कड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर, देखो जो राज्यसभा विधानसभा दो सदनों है, नुए भारत के 6 राज्यों के अंदर 2 सदन है, ठीक है। जम्मू कश्मीर कट दिया। अब जो उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सदन है, जो इबकड़ योगी आदित्यनाथ ने इब तो गोरखपुर तो चुनाव लड़ा, पछली घड़ी चुनाव कौन लड़ा था? वो एमएलसी का सदस्य बन के कड़ा पहुंच गया था, उसमें मुख्यमंत्री बना रहा था। जो कर अपने ले लो मनमोहन सिंह चुनाव को लड़ा करते वो राज्यसभा के जरिए के बना करते, वो जैसे आज निर्मला सीतारमण हो राज्यसभा के जरिए गई है उसमें मंत्री बन रही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश है, जो कर आपका कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, इन 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। और विधान परिषद जो है मिस पलक देवी सबसे पहले उत्तर दिखा है आपका बिल्कुल संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा। जो कर मान लिया यूपी में खत्म करनी है तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव आओगा और तक खत्म होकर केंद्र को भेज जाओगी, फिर केंद्र की अनुमति के बाद क्या हो जाओगा, खत्म हो जाओगे, ठीक है। बने भी नहीं होगी। जो कोई बंगाल में बनाने की ममता बनर्जी तैयारी कर रही है, तो विधानसभा में कोलकाता विधानसभा में पारित होगा प्रस्ताव, संसद में भेज रखा, संसद मंजूरी देगी तो फिर बन जाओगे उड़ता, ठीक है। ए जो है संबंधित राज्य की विधानसभा, इसका उत्तर हो जाएगा। बसई आर्द्रभूमि भारत के कौन से राज्य के अंदर है? बताओ शाबाश। हरियाणा राज्य के अंदर है। और बसई आर्द्रभूमि जो कड़ा पड़ा है गुरुग्राम के अंदर पड़ा है, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर बसई आर्द्रभूमि। सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय जो है कौन सा अधिकार क्षेत्र उसको प्राप्त नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। भारत की सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट को कौन सा अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है, यह बात पूछ रखी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। एच.जे. कानिया भारत के प्रथम, एच.जे. कानिया जो थे भारत के प्रथम सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। आज तक एक भी महिला इस पद के ऊपर गई थी। बिल्कुल राजनीतिक अधिकार क्षेत्र भारत की सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। परामर्श दाता के रूप में क्या करती है? संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श देने का काम करती है। अपीलीय अधिकार क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र भी भारत की सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, ठीक है। तो राजनीतिक अधिकार क्षेत्र भारत की सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त नहीं। हरियाणा में सबसे
ज्यादा आर्द्र भूमि कौन सी है, ठीक है। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि पूछ रखी है हरियाणा में कौन सी है, बसई आर्द्र भूमि, सुल्तानपुर, भिंडावास या फिर खपड़वास। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन सी है, ये बात पूछ रखी है, ठीक है। लगभग 1016 एकड़ के अंदर ये फैली हुई है, ठीक है। 1016 एकड़ के अंदर फैली हुई भिंडावास जो है वो हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी क्या है, आर्द्र भूमि, ठीक है। 1016 एकड़ के अंदर ये फैली हुई है। दूसरी चीज बात है 5 जुलाई 1986 की, तो 5 जुलाई 1986 को हरियाणा सरकार के द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। 5 जुलाई 1986 को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा देने का काम कर दिया था, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। दूसरा जो भिंडावास झील जो है इसको सुंदर झील के नाम से, इसका दूसरा नाम कौन सा है, सुंदर झील है इसका दूसरा नाम, ठीक है। और तीसरी महत्वपूर्ण एक और बात है, भिंडावास झील का क्या है, एक मोबाइल ऐप भी है, ठीक है। हरियाणा की कौन सी झील का मोबाइल ऐप है, तो भिंडावास झील का मोबाइल ऐप भी है अलग से, ठीक है। वन्य जीव अभियान कब बनाया गया था, तो 5 जुलाई 1986 को वन्य जीव अभियान बनाने का काम किया गया था। जबकि 3 जून 2009 को जो है इसको हरियाणा सरकार के द्वारा पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा देने का काम कर दिया था, यानी पक्षी विहार बनाने का काम कर दिया गया था। 3 जून 2009 को इस झील को पक्षी विहार का दर्जा देने का काम कर दिया था। याद हो जाओगी। अभी इसको रामसर साइट जो था, रामसर साइट के अंदर जो है यूपी में कौन जीतेगा भाई, के बरा कौन जीतेगा छोड़, ठीक है। तो हो जाएगा, तो ठीक है। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, 1016 एकड़ के अंदर फैली है, सुंदर झील के नाम से जाना जाओ है। मोबाइल एप्लीकेशन भी है। 5 जुलाई 1986 को वन्यजीव अभियान का दर्जा, 3 जून 2009 को पक्षी विहार का दर्जा हरियाणा सरकार के द्वारा देने का काम किया गया था, ठीक है। राम राम भाई सबकी। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ क्या है, बहुत गजब का प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस का। गणित आंधी कौन थोड़ी बहुत समझा दूंगा। देखो, कानूनों की व्याख्या करना, संघ तथा राज्यों के अक्षेत्राधिकार को सीमित करना, कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। न्यायिक पुनर्निरीक्षण जो है इसकी शुरुआत कौन सा देश से हुई थी, तो इसकी शुरुआत याद रखना अमेरिका से हुई थी, ठीक है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अंतर्गत के है भारत की सुप्रीम कोर्ट जो है, भारत की सुप्रीम कोर्ट को जो है कुछ अधिकार मिलते हैं, और अधिकार कौन से हैं, जैसे आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है, ठीक है। कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना शामिल है, ठीक है। कौन कौन कर रहा है कानून की संवैधानिकता की जांच, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के दोनों करने का काम करता है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद न्यायिक पुनर्निरीक्षण का मतलब कि जैसे कोई भी कानून बना दिया, जैसे भी किसान बिल, 3 कृषि बिल वो करे थे, तो उनकी संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार किसके पास है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। और राज्य सरकार को, जैसे हरियाणा सरकार को कानून बनाओ तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्या कर सकती है, वो कानून संवैधानिक है या नहीं है उसकी जांच करने का अधिकार है किस किस को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 के तहत किसको है, हाई कोर्ट को आपको, ठीक है। आर के शर्मा ऐसी कोई चीज नहीं, आप बार बार लिखोगे तो सारी की सारी चीजें याद हो जाओगी। ओम प्रकाश चौटाला बहुत कम पढ़े लिखे हैं और लगभग 1000 मोबाइल नंबर उनको मुंह जुबानी याद है। तो जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम के अंदर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाओगी। हरियाणा के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क कहां पर है, बताओ शाबाश जल्दी जल्दी। गुड़गांव, अंबाला, हिसार या फिर पंचकुला के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क पूछ रखा। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पंजाब के अंदर मेरा ओपिनियन ये है मिली जुली सरकार आ सकती है, शायद किसी को पूर्ण बहुमत ना मिले। बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क बिल्कुल सही है। हरियाणा के जो अंबा नगरी जो है, अंबाड़ा के अंदर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क है, अंबाड़ा के अंदर है। 2 राज्यों के बीच में, देखो बड़े गजब का प्रश्न है, 2 राज्य जो हैं, 2 राज्यों के बीच में संवैधानिक विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आओ है। 2 राज्यों के आपस में लड़ाई मैच की तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसके तहत, किस अधिकार क्षेत्र के तहत वो करती है, ठीक है। बिल्कुल 1880 में जोड़ा गया था। राजनीतिक अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। परामर्श वो किसको दे सकती है, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत प्रेसिडेंट को दे सकती है। अपील वो नहीं कर सकती इस मामले में। सिर्फ कौन सा आ गया, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मामला आ गया, ठीक है। यानी ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जब 2 राज्यों के बीच में लड़ाई है तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वो क्या कर सकती है, दोनों राज्यों के बीच में आपस में समझौता सुलह करवाने का काम कर सकता है। परामर्शदाता गलत है, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से लड़ते समय किस योद्धा की मृत्यु हो जाती है।
पानीपत की पहली लड़ाई जो थी सबने बेरा है 1526 के अंदर कौन सी नदी का किनारा हुई थी? यमुना नदी का किनारा जो थी पानीपत की प्रथम लड़ाई आधी रात्रि के समय हुई थी, और उस युद्ध के अंदर जो है इब्राहिम लोधी और बाबर की लड़ाई में दौलत खान, हेमू संघार या फिर संग्राम सिंह संघार नाम का एक बंदा था जो बाबर की तरफ से इस युद्ध में लड़ा था, और उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इब्राहिम लोधी पानीपत के मैदान के अंदर बीच में मारा जाता है, और इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान के अंदर हुई थी। ठीक है, युद्ध के मैदान के बीचों बीच मारा जाने वाला पहला मध्यकालीन भारत का शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी का मकबरा फिर जड़मरा गावड़ा बना जाएगा। पानीपत के अंदर इब्राहिम लोधी का मकबरा है। तो संघार सिंह की मृत्यु थी, और बाबर ने इसी जीत के बाद में अपनी पत्नी जो थी काबुली बेग मसम्मत की याद के अंदर एक मस्जिद बनवाई थी पानीपत में, उसका नाम क्या है? काबुली बाग मस्जिद है। ठीक है, उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? बताओ शाबाश। उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? अपील सुनना, मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले, या फिर कानून का निर्माण करना, या फिर फौजदार मामले। सर आपसे बात करनी है एक बार, 90-509-61-500 मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप के ऊपर आप मेरे से बात कर सकते हैं। सिर्फ ओनली व्हाट्सएप चलेगा, 90-509-61-500। ठीक है, बी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का मतलब है हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय, उच्च तय गणय अक्षर आगे तो बड़ा हो गया वो गणय अक्षर। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के है मौलिक अधिकारों से संबंधित, मौलिक अधिकारों का जब हनन होगा तो सुनवाई कौन कर सका है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित जो थी वो एक्शन लेने का काम कर सकते हैं। राज्य दक्षता ऊर्जा सूचकांक में हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताओ शाबाश। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है इसमें हरियाणा प्रदेश को कौन सा वो प्राप्त हुआ है? जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के अंदर हरियाणा प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान, पहले नंबर पाया है कर्नाटका। दूसरे नंबर पर कौन सा? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 राजस्थान। ठीक है, और हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरे नंबर पर हरियाणा आया है। और जो ऊर्जा दक्षता मंत्री जो है, ऊर्जा मंत्री कौन है? शायद पीयूष गोयल होंगे, देख लियो। पीयूष गोयल जो है वो भारत के क्या है? ऊर्जा मंत्री है। ठीक है, तीसरा नंबर है बेटा, तीसरा, थर्ड नंबर है। पूजा मान बिल्कुल सही। हरियाणा के किस जिले में नाइट मार्केट का शुभारंभ किया गया है? बताओ शाबाश। रात्रि मार्केट का शुभारंभ हरियाणा के अंदर कौन से जिले के अंदर करने का काम किया गया है? पंचकुला, करनाल, गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद? तो ध्यान रखना, हरियाणा का करनाल जिला जो है, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर जो है नाइट मार्केट का शुभारंभ मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। रोज 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक क्लास हुआ करे। ठीक है, हरियाणा में लहसुन की कली का प्राचीन साक्ष्य कहां से मिला है? बहुत गजब का प्रश्न है। हरियाणा की बात कुनिया, लहसुन की कली का प्राचीन साक्ष्य दक्षिण एशिया। ठीक है, दक्षिण एशिया में पहला साक्ष्य मिला है। ठीक है, लहसुन की कच्ची कली जो है, लहसुन की कली का उरनी दक्षिण एशिया में पहला, सिर्फ हरियाणा की नहीं, दक्षिण एशिया के अंदर पहला साक्ष्य मिला है। ठीक है, इसके अलावा इसी जगह से जंगली चावल मिले हैं, तरबूज खरबूज के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, जंगली चावल, तरबूज, खरबूज। ठीक है, तरबूज, खरबूज, जंगली चावल। ठीक है, ये सारे के सारे जंगली चावल किसा वहां पर तो देखा कौन कदे? जंगली चावल, तरबूज, खरबूज। ठीक है, ये सारे के सारे साक्ष्य बालू का टीला जो है, बालू का टीला कड़ा पड़ा है हरियाणा के कैथल जिले के अंदर, कपिस्थल के अंदर पड़ा है। ठीक है, तो लहसुन की कली का प्राचीन साक्ष्य दक्षिणी एशिया के अंदर पहला साक्ष्य हरियाणा के कैथल जिले के बालू नामक गांव के अंदर मिला है। ठीक है, अगला बहुत अच्छा प्रश्न है। महादेवी परमेश्वर दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हरियाणा के किस गांव का विकास करवाया जा रहा है? मुंदड़ी, कैथल, सुई, भिवानी, सीवन, कैथल, सिसाई, जिला हिसार। तो आपने याद रखना है 25 करोड़ रुपए की लागत से सुई, ये हरियाणा प्रदेश का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव है। ठीक है, हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव जो है कौन सा है? यो है। और याद रखना है हरियाणा का भिवानी जिला जो है, भिवानी जिले के अंदर ये गांव पड़ा है। और यहाँ रामनाथ कोविंद जो है भारत के राष्ट्रपति, वो इस गांव का दौरा करने के लिए आए थे। ठीक है, और भिवानी हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसके अंदर भारत के 2 राष्ट्रपतियों ने दौरा किया है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम भिवानी जिले के कैलंगा गांव, जहां पंडित नेकीराम शर्मा का गांव है, उड़ाए थे।
ठीक है। और दूसरी बार जो है दूसरे राष्ट्रपति जो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं वो कड़ आए हैं, भिवानी के अंदर आए। तो भिवानी हरियाणा प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर भारत के 2 राष्ट्रपतियों ने दौरा किया है। ठीक है। तो सुई गांव में 25 करोड़ रुपए लगा के काम किया गया है। ऋग्वैदिक दृष्टद्रवती नदी के दाहिने कौन सा पुरातात्विक स्थल है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया। ऋग्वैदिक नदी है, नदी का नाम क्या है? दृष्टद्रवती। ठीक है। दृष्टद्रवती नदी के दाहिने किनारे कौन सा पुरातात्विक स्थल है? तो दृष्टद्रवती नदी के किनारे कौन सा आ जाएगा? दाहिने साइड में कौन सा आ जाएगा? तो राखीगढ़ी जो है दृष्टद्रवती नदी के, बिल्कुल सही है संजय जांगड़ा कलानौर। ठीक है। आपका उत्तर सबसे पहले दिया, सबसे सही है। हाल ही में 21वां ग्रैंड स्लैम किस बंदे ने जीतने का काम किया है? बताओ शाबाश। 21वां ग्रैंड स्लैम जो है किस बंदे ने जीता है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेव। डेनियल मेदवेव को तो रहा है या फिर इनमें से कोई नहीं। 21वां ग्रैंड स्लैम जो था किस बंदे ने जीतने का काम किया है? जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। प्रतियोगिता का नाम क्या था? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन रूस का होगा शायद ये। तो डेनियल मेदवेव कड़ा का है यो। सी कह रहे हैं। सी तो नहीं आना चाहिए बेटा, सी तो कैसे भी नहीं हो सकता। राफेल नडाल बिल्कुल सही है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, कड़ा के हैं। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। ठीक है। और खिताब कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन से जीत के। टोटल जो ग्रैंड स्लैम जो है कितने जीते हैं? 21 ग्रैंड स्लैम जीत के। शायद सब तक गणे हो गए होंगे इसके ना, राफेल नडाल सब तक गणे। इसे क्या होंगे हो गए? राफेल नडाल 91वां कब है? तो भाई मैंने तो 21वां देखा था शायद, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 100 से कम नगर निकाय वाले राज्य में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 % थोड़ा ध्यान से पढ़ो। 100 से कम नगर निकाय वाले राज्य में, यानी जिनके अंदर जो नगर निगम नगर परिषद ये सारे 100 तक कम हो। ठीक है। उनमें हरियाणा को कौन सा स्थान मिला? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बी, सी। हाँ 21 में टॉप है वो मैंने देख लिया बेटा। ठीक है। बताओ शाबाश कि कौन सा स्थान मिला हरियाणा को? रावल शर्मा जी, पूजा, आपका उत्तर गलत है। दूसरा स्थान मिला है बेटा, दूसरा। ठीक है। अच्छा, एक अवार्ड दिया गया था इसी के तहत, स्वच्छता के तहत, गार्बेज सिटी फ्री अवार्ड जो था इस तरह को था। गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड किस किस को घोषित किया गया है? 2 जिले हैं गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड जिसको दिया गया है। 2 जिले हरियाणा के कौन से हैं? रोहतक जिला है और दूसरा जिला कौन सा हरियाणा का? गुरु द्रोण नगरी द्रोणाचार्य। ठीक है। रोहतक और गुरुग्राम को जो है गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड किस किसको दिया गया है? दूसरा स्थान मिला है 100 से कम वाले में हरियाणा प्रदेश को। पहला स्थान किसको मिला? फटाफट बताओ से पहला 100 से कम वाले, पहला झारखंड को मिला था। ठीक है। किसको मिला? पहला झारखंड को पहला मिला था, दूसरा हरियाणा का था। गार्बेज सिटी फ्री अवार्ड किस किस को मिला है? रोहतक और गुड़गांव को मिला है। सिपतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहां पर आयोजित किया गया है? सिपतुक गुस्टर फेस्टिवल 2012। लोसर उत्सव भी उड़ीसा से राज्य मनाया जाओ है, इतने और बता दूं। ठीक है। लोसर उत्सव इसे के अंदर मनाया जाओ है। अभी राजकीय पशु घोषित किया है पिछले दिनों हिम तेंदुआ, नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। प्लेलिस्ट सनी लांबा। ठीक है। इनकी प्लेलिस्ट आज ही बोल दूंगा, आज ही बनवा दूंगा। बिल्कुल सही है। सनी लांबा जम्मू कश्मीर गलत है बेटा, लद्दाख के अंदर है। ठीक है। लद्दाख के अंदर है। लोसर है, हेमिस है, फ्यांग है, दोसमोचे है, फ्यांग, दोसमोचे, हेमिस और लोसर, ये सारे के सारे लद्दाख के। ठीक है। लोसर, फ्यांग, दोसमोचे, हेमिस सारे के सारे कड़ा के हैं, ये लद्दाख के हैं फेस्टिवल सारे के सारे। 2022 में सिपतुक गुस्टर फेस्टिवल कड़ा हुआ है, लद्दाख के अंदर हुआ है। ठीक है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा हरियाणा के किस जिले में भूजल सत्र के ऊपर शोध करने का काम किया जाएगा? बताओ शाबाश। जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है वो हरियाणा में कौन से जिले के अंदर शोध करने का काम करेगी, यह बात बतानी है। जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। कोलंबिया यूनिवर्सिटी। संजय जांगड़ा करे मास्टर जी, लीसो की सारी टीम बढ़िया है, मस्त पढ़ाओ है। थैंक यू सर जी। भाई मेरा लक्ष्य एक ही था, मैं जिन लोगों के साथ जुड़ा हूँ कि हरियाणा में सबसे सस्ती एजुकेशन और क्वालिटी वाली एजुकेशन चाहूँ तो यो कोर्स 21 रुपया में एक सब्जेक्ट पढ़ा है, यो 999 का भी बेच हैं लोग, 2000 का भी बेच हैं, लेकिन नहीं,
तड़के मर जाओ, कम से कम बालक याद तो करेंगे वे को आदमी था। सिर्फ इसी टारगेट के साथ में लीसो ऐप की स्थापना करी गई थी। तो वो कौन सा जिला है? गुरु द्रोण नगरी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा भूजल के ऊपर शोध करने का काम कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर करा जाएगा। विश्व गेम एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? ठीक है, विश्व गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? रोजर फेडरर, उसेन बोल्ट, नीरज चोपड़ा या फिर पीआर सीरीजेस। पीआर सीरीजेस शायद भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर है जहां तक मुझे जानकारी है, और इससे पहले ये दूसरे गोलकीपर बने। इससे पहले जो था विश्व गेम एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरस्कार सबसे पहला भारत में किसको मिला था? रानी रामपाल को मिला था। ठीक है, रानी रामपाल हरियाणा के शाहबाद से हैं, हॉकी की नर्सरी कहे जाने से। पीआर सीरीज, नीरज चोपड़ा गलत है भाई। ठीक है, हाँ, दूसरा गोलकीपर है ये। पहला जो वर्ल्ड गेम एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 पहला रानी रामपाल को मिला था, दूसरा किसको मिला है ये पुरस्कार? पीआर सीरीजेस जो गोलकीपर है। ठीक है, हरियाणा राज्य का पहला स्पोर्ट्स इंजरी रिहेबिलिटेशन, बोलने को नहीं आंदा केस होता है वो, रिहेबिलिटेशन सेंटर किस जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा? हिसार, पानीपत, करनाल, पंचकुला। तो पहला रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो कड़ा स्थापित किया गया? पंचकुला के अंदर। टोटल 4 इस तरह के सेंटर बनाने की कयावत है। किस बैंक ने पतंजलि योगपीठ के साथ में ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का काम किया है? ठीक है, पतंजलि योगपीठ के साथ में कौन सा बैंक जुड़ा है? तो पंजाब नेशनल बैंक जो है 1894 के अंदर स्थापना हुई थी। तो पतंजलि के साथ में ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का काम पतंजलि योगपीठ, जिसकी स्थापना 2006 में स्वामी रामदेव के द्वारा हरिद्वार के अंदर करने का काम किया गया था। हरियाणा सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए कौन सी योजना शुरू करने का काम किया गया है? बताओ शहबाज। ग्राम पंचायत के काम जो है इनके अंदर तेजी लाने के लिए जो है कौन सा जो योजना है आरंभ करने का काम हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है? हरियाणा पंचायत संरक्षण योजना 2021, हरियाणा सरकार पंचायत योजना 2021, मेरी पंचायत मेरा विकास 2021, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है पंचायत के कार्यों में मेरा है चुनाव हरियाणा में मुश्किल है भी बहुत आगे, पंचायती राज के चुनाव जो है, क्योंकि उसके ऊपर 50% जो आरक्षण महिलाओं को दिया था उसके ऊपर केस चला है, और इसी के कारण जो था ये योजना लॉन्च करनी पड़ी है। हरियाणा पंचायत संरक्षण योजना 2021। एक अधिकारी एक गाँव के अंदर क्या करेगा? गोद लेने का काम एक अधिकारी एक गांव को करेगा। ठीक है, इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है। हाल ही में भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ठीक है, यूपीआई। तो पहले तो मैंने बता दी यूपीआई का पूरा नाम क्या है। आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक जो है, इसने इसको लॉन्च करने का काम किया है। यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर, हाँ सेक्रेटरी काम देखा। ठीक है बेटा, ओहो, सबसे सही उत्तर दिया है किरण मलिक, सोनिया कुमारी, बिल्कुल सही है। यूपीआई किसने अडॉप्ट किया है? बिल्कुल सही है सुनील कुमार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अपनाने का काम किसने कराया? तो नेपाल के द्वारा जो है भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई को लॉन्च करने का काम किया है। जैसे लीजो ऐप के ऊपर आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं कोई। हरियाणा सरकार द्वारा किस विभाग के कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए द्विवार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना शुरुआत करी गई है? तो जो पुलिस वाले जो है, पुलिस वाले खातर जो है द्विवार्षिक 2 साल में इनकी क्या है स्वास्थ्य जांच करने का काम किया जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ जो है जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में सर्च करोगे। फेसबुक के ऊपर भी मेरा इस नाम से पेज है, फेसबुक के ऊपर मेरे से जुड़ना चाहो तो यूट्यूब आप देखने लग रहे हो। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी भारत, यूके, फ्रांस या फिर रूस, कौन सा देश इसकी मेजबानी करने का काम कर रहा है? फटाफट बताइए शहबाज। पूजा मन करें, सभी क्लास को लाइक शेयर कर दें। नरेंद्र बेनीवाल सर जी, मैंने भी ठीक उत्तर दिया था बेटा। भाई जल्दी जल्दी चले हैं, कोई बात नहीं। पूजा मान मैं बेटा, ठीक है, आपकी बड़प्पन है, आप लोग लाइक करते हो। मैं शायद लाइक और शेयर के लिए नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ मेरा काम करूं, मजा हुआ पढ़ाने में मेरा पैशन है। फ्रांस गलत उत्तर है, गलत उत्तर है। भारत। ठीक है, तो विश्व सतत विकास सम्मेलन की मेजबानी 2020 सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, अच्छा, कुछ देश हैं जिनकी संसद का नाम आपने बताना है। भारत, जापान, पाकिस्तान, यूएस, फ्रांस, रूस।
देखो, भाजपा सफर, भाजपा सफर। अगर आप कॉपी पेन आपके पास में है तो आप इसको लिख सकते हो, भाजपा सफर। भाजपा सफर एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, बिना गोली दवाई लेने की है। भाजपा सफर लिख लिया? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो आर के शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, भाजपा सफर लिख लिया? लिख लिया कि सैडा ने कांसी दिया, सैडा ने कांसी दिया, सैडा ने कांसी दिया। ये भी इसको इसके सामने लिख लो, भाजपा सफर सैडा ने कांसी दिया, सैडा ने कांसी दिया। देखो लिखन के लग रहे हूं कौन ध्यान में, लेकिन नहीं बाजा हुआ। देखो, भारत संसद का नाम, भारत की संसद का नाम क्या है? संसद। जापान, जापान की कौन सी है? ड्यूक। ड्यूक हो गया, सॉरी डाइट, जापान की है, ड्यूक तो रूस की आओगे। ओ जरा डिलीट अंकल जी, हो गया। जापान की क्या है? सही होगी, इजराइल की नेसेट। जापान की क्या है? डाइट होगी जापान की, डाइट। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। श्रीलंका की भी यही है, अपना ही है नेशनल असेंबली। अच्छा, नेशनल असेंबली और किस किस की, कौन से देश की है? नेशनल असेंबली कौन से देश की है? दक्षिणी कोरिया और एक शायद केन्या की भी होगी। ठीक है, से है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट। और इसकी कौन सी होगी? कांग्रेस। अगला आ जाओ, फै से फ्रांस। फटाफट बताओ फ्रांस की संसद का नाम क्या है? फ्रांस की जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। फ्रांस, फ्रांस की सी से सीनेट, रै से कौन सा हो गया? रूस। रूस, रूस की कौन सी? ड्यूक होगी रूस की। पूजा मान बिल्कुल सही है। फ्रांस की क्या है? फ्रांस की सीनेट हो गया। रूस की क्या है? रसिया और यूक्रेन के लिए भाई करांगे जिक्र, क्रिकेट वर्ल्ड कप। ड्यूमा बिल्कुल सही है, दिया से ड्यूमा, ड्यूमा। आ जाओ एक आधा प्रश्न में बीच बीच में पे क्लास के बीच में इनका भी जिक्र करते रहो, अगर किसी का दिक्कत ना हो तो। ठीक है, हाँ। यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन का जो भारत में जो राजदूत है, नाम शायद इगोर पोलिया, डॉक्टर इगोर पोलिया। आज एक बड़ी गजब की बात कही है, बोले यूक्रेन को सिर्फ एक ही शख्स बचा सकते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं कहूंगा मैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को सिर्फ भगवान शिव ही बचा सकते हैं। इससे पहले इसी इगोर पोलिका ने एक बयान दिया था कि यूक्रेन के भारत के साथ महाभारतकालीन संबंध है। यानी हमारा जो सनातन जो है, सनातन को विदेशी लोग भी इतना महत्व देने लगे। हाँ, वो अलग बात है, यूक्रेन जो था, यूक्रेन ने बहुत नुकसान करा था अपना, यूक्रेन ने बहुत सारा नुकसान अपना करा था। हाँ, फ्रांस की, हाँ, नेशनल असेंबली के लिखवा दिया, सीनेट ला भैया कर ली। यूक्रेन ने 1998 के अंदर, आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी, एक लड़का मर गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 1998 के अंदर परमाणु परीक्षण किया था, ऑपरेशन शक्ति, 11 और 13 मई को, यूएन के अंदर हमारे विरुद्ध बयान देने का काम किया था। लिख दिया सोनिया कुमारी बेटा, लिख दिया। हरियाणा के किस जिले में पहला भूमि बैंक खोला गया? फटाफट बताओ, हरियाणा के कौन से जिले में पहला भूमि बैंक खोला गया है? जल्दी जल्दी बताओ। कनाल पटवारी की भाई सीईटी के अंडर में होगी, बताओ शाबाश। सरसों पलक का साग, पजल नहीं हो रहा, बीच में कमेंट पढ़ने लग गया बेटा, की बात नहीं, मैं भगवान थोड़ा हूँ, एक आधी चीज तो ऊपर नीचे होगी जाकर। बताओ शाबाश।
हरियाणा के अंदर पहला बैंक पूछ रखा, बताओ शहबाज। भूमि बैंक, हिसार, करनाल, अंबाला, पानीपत, भूमि बैंक पूछ रखा, जल्दी जल्दी बताओ शहबाज। अनाज का बैंक हरियाणा में कड़ा खोला गया था। सरसों का पालक साग, करनाल, सही है बेटा तेरा उत्तर, ठीक है, करनाल बिल्कुल सही है। हरियाणा का अनाज बैंक जो था पहला, ग्रेन एटीएम पूछो तो फारूक नगर में हो जाए, गुड़गांव में अनाज बैंक। और अन्नपूर्णा बैंक जो था, अन्नपूर्णा बैंक हरियाणा का पहला कड़ा खोला गया था। यो पानीपत के अंदर अन्नपूर्णा बैंक और अनाज बैंक जो था हरियाणा में कड़ा खोला गया था, पानीपत जिले के अंदर खोलने का काम किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो था स्टील बैंक बताओ हरियाणा में कड़ा खोला गया था। कैशलेस जेल जींद की है। सेब की मंडी करनाल की है, करनाल बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को पारित किया गया है? तो हरियाणा सरकार ने करने का काम किया है, ठीक है, हरियाणा सरकार ने इसको प्रस्तुत करने का काम किया है। तो आज के लिए इतना ही, तड़का फिर मिलांगे ठीक 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक अपनी क्लास होगी, और उन्होंने बता दियो रोज क्लास होने लगे, ठीक है। जय हिंद, जय श्री राम। हाँ, जिसने भी सीईटी की तैयारी करनी है अपना लीसो ऐप ले सके, लीसो ऐप के ऊपर सीईटी 08 के नाम से बैच मिलेगा। नेशनल जीके का एक थ्योरी बैच भी है, ठीक है, वो भी आप ले सको हो, जो आपकी इच्छा श्रद्धा समान आपके लिए, ठीक है। तो सीईटी HSSC 08 लीजो ऐप जरूर देख लियो।